हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 5 जुलाई की, दिन है संडे का। तो इस टाइम पे बज चुके हैं शाम के 5:30 और 5:30 बजे से ना मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह ना उठ के अपना नाश्ता वगैरह, झाड़ू पोछा, पूजा वगैरह जो डेली का रूटीन रहता है वो करने के बाद फिर हम ना चले गए थे अपनी देवरानी के वहाँ, जो रहती हैं रुद्रपुर पे। तो पूरा दिन हमारा वहीं पे लगा और वहाँ से हम निकल गए थे 4 बजे के आसपास। तो यहाँ पहुँच गए थे हम 5 बजे और उसके बाद ना आने के बाद थोड़ा मैंने रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैंने कर दिए अपने काम स्टार्ट, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी अपने कामों की और ख़ासकर कपड़ों की। और कपड़े मैंने वॉश नहीं करे थे। संडे का दिन आपको पता ही है कितने कपड़े रहते हैं और आजकल मौसम ऐसा ही है, कभी अचानक से बारिश आ जा रही है, कभी कुछ। तो फिर इस वजह से ना मैंने सोचा अब कपड़े धो लेती, क्योंकि इसमें ना कंपनी के कपड़े भी हैं और देव के स्कूल की ड्रेस वगैरह मैंने कुछ नहीं धोया था। तो मैं तो आते ही थोड़ा मैंने 5 से 10 मिनट रेस्ट किया और लग गई अपने कामों में। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ मशीन में कपड़े और अब ना फटाफट से मैं सबसे पहले कपड़े ही वॉश करूँगी, क्योंकि थोड़ा ये कपड़े ना सूख जाएंगे और फिर मुझे ना फ़ैन में भी ये सुखाने पड़ेंगे, क्योंकि मशीन का जो ड्रायर है ये ख़राब हो रहा है। नहीं तो बहुत ईज़िली ये सूख जाते हैं। एक तो गर्मी का टाइम भी अगर हम फ़ैन में डाल लें ना तो सूख ही जाते हैं। लेकिन मशीन तो काम कर नहीं रही है, पर फिर भी फटाफट से पहले कपड़े धोती हूँ और फिर जाके और काम भी करने। और घर ना अंदर पूरा इधर से उधर सारा सामान हो रखा है, बिल्कुल पूछिए ही मत। तो सबको मुझे सेट करना है और जब तक ना सब सारा सामान सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखूँगी पूरा, तो तब तक ना मुझे चैन भी नहीं आएगा। और मैं आपको बता नहीं सकती कितना बिखरा हुआ मेरा अंदर हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो फ़िलहाल तो अभी कपड़े धो लेती हूँ। सारे कपड़े का ढेर हो रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं और फटाफट से इनको अब डाल देती हूँ। लेकिन ना धूप भी अभी काफ़ी है, क्योंकि इस टाइम पे बज चुका है 6 और देख सकते हैं आप धूप तेज़ी लगी हुई है। तो घंटे 2 घंटे में ना ये बढ़िया तरीके से सूख जाएंगे। उसके बाद शाम के टाइम इनको मैं डाल दूँगी फ़ैन पे रूम पर, तो ना अच्छे से सूख जाएंगे जो जिन कपड़ों की मुझे ज़रूरत है। बाकी तो बाहर पे इस तरीके से रहेंगे। अगर लगेगा बारिश आएगी तो फिर मैं उठा लूँगी मौसम के अकॉर्डिंग ही। तो यहाँ पे अब फटाफट से डाल देती हूँ कपड़े। और यहाँ पे अभी मुझे ना यहाँ का बरामदा भी साफ़ करना है और टाइम भी बहुत हो रहा है और अंदर अभी मेरे बर्तन वगैरह सब कुछ, किचन भी ऐसी फैली हुई है, तो सबको फटाफट से समेटती हूँ। तो पहले यहाँ पे कपड़ों का काम हो जाएगा ना तो मेरी टेंशन फ्री हो जाएगी। होता है ना, जब हम कहीं जाते हैं और हमारे काम कंप्लीट ना होना तो ध्यान कामों में ही रहता है कि कैसे होगा। अगर ना फिर मैं अगर इन्हें ना करूँ ना तो अगले दिन के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा अभी टाइम भी है और मौसम भी अच्छा ही था, धूप थी, तो मैंने फटाफट से सारे कपड़े यहाँ पे वॉश कर लिए। और उसके बाद ना अब यहाँ पे मैं धो दूँगी बरामदा। तो यहाँ पे अब बरामदे को भी कर लेती हूँ एकदम से साफ़। और ना क्योंकि यहाँ पे जैसे जो मशीन है ना, मशीन का पानी जो जाता है, मतलब निकलता है जो गंदा पानी कपड़े धोने के बाद, उससे क्या होता है ना फिर फ़र्श जो होता है वाइट वाइट सा हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है और कभी बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अभी वाइपर लगा लेती हूँ, अगर मुझे सूखने के बाद वाइट दाग लगेंगे तो फिर यहाँ पे ना पोछे का कपड़ा भी लगा दूँगी। तो फाइनली बाहर का काम हो चुका है, साथ ही साथ मैंने प्लांटों को पानी भी दे दिया, क्योंकि प्लांट भी सूखे हुए थे।
बहुत अच्छे से नहीं दिया, थोड़ा बहुत सब में दे दिया है, लेकिन अब कल को ना फिर सुबह के टाइम पे दे दूँगी, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर मैं आ गई थी अंदर पे, तो आप देख सकते हैं कैसे फैला हुआ है मेरा लॉबी में सारा सामान, क्योंकि जब इधर-उधर जाते हैं ना, एक तो जाते समय बहुत जल्दीबाजी होती है सच में। किस-किस को ऐसा होता है बताना ज़रूर कमेंट में। तो क्या होता है, जो सामान जहाँ से लिया ना वहीं पे वो पड़ा रहता है, और या तो वो आने के बाद ही सेट होता है, अपनी जगह में रहता है, उससे पहले वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी का बोतल है, कपड़े हैं, बेल्ट है, सब कुछ यहीं पे डाल दिया था। पर्स भी मैं आके यहीं पे बैठी थी और मैंने थोड़ा देर बैठ के यहीं पे रेस्ट किया। तो अब सब जगह मतलब सारे सामान को अब थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से रखती हूँ, रूम को थोड़ा अच्छा सा बनाती हूँ। फिर उसके बाद आ गई थी मैं रूम पे, यानी कि बेडरूम पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऐसी चादर-वादर, कपड़े वगैरह ऐसे ही छोड़ के हम चले गए थे, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी हो रही थी, और क्योंकि हमें ना पापा को भी लेना था, पापा भी घर से आ रहे थे, तो रास्ते में वो हमें मिलेंगे। तो इस वजह से थोड़ा जल्दीबाजी थी हमें, कि अगर हम टाइम पे नहीं पहुँच पाए तो। तो इस वजह से फिर मैं मतलब जो भी कपड़े निकले थे ना, क्योंकि जिसको जो पहनना था पहना, और बाकी कपड़े यहीं पे ऐसे ही डाल दिए। तो फिर मैंने यहाँ पे भी सही से कर दिया। और जब तक ना रूम वगैरह और अपना पूरा कमरा ना अच्छे से सेट नहीं होता है, सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें नहीं रखी होती है ना, पता नहीं मुझे तो क्या फ़ील होता है कि कितना गंदा घर हो गया है। और उसके बाद सब कुछ मैंने सही कर दिया था, सारा सामान जिसकी जगह जहाँ पे थी वहाँ पे रखने के बाद फाइनली अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी मुझे चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। लेकिन पहले मैं काटूँगी सब्ज़ी, क्योंकि फिर टाइम भी बहुत हो जाएगा, और मुझे ना बच्चे का होमवर्क और उसे पढ़ाई भी करानी है। तो यहाँ पे पहले सब्ज़ी काटूँगी, और सब्ज़ी काटने के बाद फिर ना आराम से चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे सुबह के बर्तन थे जो मैंने ब्रेकफास्ट के बाद वॉश करके गई थी, तो उनको भी मैंने ना सब सही से रख दिया है उनकी जगह पे, और यहाँ पे स्लिप काउंटर पे लगा दूँगी वाइपर। और अब जाके ना मेरा मतलब घर थोड़ा-सा क्लीन हो चुका है, बढ़िया तरीके से, मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने सफाई कर ली है, क्योंकि सारा सामान अपनी-अपनी जगह में है। तो उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह काट ली थी, और यहाँ पे अब बना रही हूँ चाय। तो फिर सबसे पहले चाय पीऊँगी, और चाय पीने के बाद फिर करूँगी शाम के डिनर की तैयारी। और अभी स्कूल का होमवर्क भी है बच्चे का, तो हस्बैंड और बेटा गए हैं दूध लेने के लिए। तो यहाँ पे अब आराम से बैठ के तसल्ली से पीऊँगी चाय, क्योंकि ना मैं 5 बजे घर पे आ गई थी। तो आज संडे का दिन ऐसे ही निकल गया, मतलब पता ही नहीं चलता वैसे भी संडे का दिन कि कहाँ जाता है। तो 5 बजे घर आने के बाद ना थोड़ा-सा मैंने रेस्ट किया, तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे काम करना चाहिए, और नॉन स्टॉप में 5 बजे, साढ़े 5 बजे से काम कर रही हूँ, और इस टाइम पे बज चुका है 7:30। तो नॉन स्टॉप काम ही कर रही थी, और अब जाके पी रही हूँ चाय, जबकि मेरा ना बहुत टाइम से हो रहा था कि मैं चाय बनाऊँ, चाय बनाऊँ। पर फिर दिमाग में था कि काम भी है, और फिर क्या होता है ना, जब साफ-सफाई रहता है, रूम साफ-सूफ रहता है ना, तो अच्छा भी लगता है। तो चाय पीने के बाद भाई मैं आ गई थी यहाँ पे आम लेके, क्योंकि पापा आए हुए थे, तो पापा ने आम दिए थे। तो इसको अब ना मैं धोने के लिए रख देती हूँ आम, और क्योंकि इस पे दवाई वगैरह लगी है, कारपेट वगैरह लगा है, तो इसको रखने रहने दूँगी 1 से 2 घंटा, और उसके बाद ना फिर इनको धोने के बाद फिर मैं डाल दूँगी फ्रिज में। लेकिन 1 से 2 घंटा भी पानी में ही रहने देती हूँ, क्योंकि दवाई लगी हुई है ना काफ़ी इसमें। तो ये घर के आम हैं, और ना घर के आम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये आम है भी बहुत मीठा। तो फटाफट से इनको डाल देती हूँ बाल्टी में।
तो अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटी और अभी ना मैंने सब्ज़ी वगैरह काट के रखी है क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया, आज आलू ख़त्म हो गए थे। तो अभी जब गोभी वगैरह काटी उसे बॉईल किया तो तब देखा तो आलू थे नहीं, तो अभी हस्बैंड गए हुए हैं आलू लेने के लिए। तो तब तक मैंने सोचा कि रोटी बना लूँ क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाता है और 1 से डेढ़ घंटा बच्चों के संग जब बैठो पढ़ाई के लिए तब भी नहीं पता चलता कि टाइम कहाँ चले गया। तो उनके आने तक यहाँ पे मैं रोटी बना लेती हूँ और जैसे ही आएँगे तो फिर तब मैं आलू काटूँगी और फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने ध्यान से ही हट गया कि आज आलू नहीं है। तो यहाँ पे रोटी बना ली थी मैंने और साथ ही साथ सब्ज़ी भी मेरी बन गई थी और स्लिप काउंटर वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिया है और जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे तो वो भी मैंने वॉश कर लिए हैं। तो अब करते हैं डिनर। तो यहाँ पे बनी है आलू फूल गोभी की सब्ज़ी। तो सबसे पहले दूंगी बच्चे को क्योंकि उसे ना सबसे ज़्यादा भूख लग गई है, कब से बोल रहा है कि मम्मा खाना दो खाना दो। तो आज तो ज़्यादा कुछ नहीं है बनाया खाने में, सिंपल ही है आलू फूल गोभी की सब्ज़ी और रोटी। तो इस तरीके से रहा आज का दिन। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।